आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। बायसी प्रखंड स्थित कांजा पंचायत के मुखिया रहे जाकिर आलम एक बार फिर से मुखिया प्रत्याशी हैं। वे बताते हैं कि उनके कार्यकाल में काम तो लगभग सब हो गया, पर सरकारी पंचायत भवन का निर्माण का काम पूरा नहीं हो सका। हालांकि उसका बहुत काम हो चुका है, लेकिन वह पूर्णतः स्वरूप नहीं ले पाया है। जाकिर बताते हैं कि अधूरे पड़े कामों को पूरा करने के लिए उन्हें एक बार फिर से मौका मिले और फिर जब वे मुखिया बन जाते हैं तो पहले से भी बेहतर काम करेंगे। मैं मुखिया जाकिर साहब बोल रहा हूँ। मेरा यही जनता से कहना है, जिस समय हम पहले बार मुखिया में जीते उस समय का एजेंडा मेरा जो भी था और जिस एजेंडा पर हम लोग काम किए और वो एजेंडा के मुताबिक ही काम हुआ। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो भी काम हुई है बहुत अच्छी काम हुई है और अच्छी तरह से उसका अंजाम दिया गया है। इस पर हमारे जनतागण जितने भी हैं पंचायत के, वो भी इस काम से खुशी होंगे। सवाल ये है कि हम लोग का जो भी प्रयास काम में हुआ और ये सराहनीय है कि जितने भी हम लोग को फंड मिला काम करने के लिए, हम लोग उसके तहत काम किए और इसमें कोई कोताही नहीं की। और प्रयास तो यही रहा कि हमारा जनता के प्रति जितने भी हम लोग कोशिश किए और इस पर काम किए, बिल्कुल सही किए हैं और जनता भी इस पर खुश है। मैं इससे अच्छा बेहतरीन काम करके दिखाऊंगा और जो भी बाकी काम है पंचायत के अंदर में उसको निकाल करके उस काम को अंजाम। मेरा दिली ख्वाहिश था एक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो था वो भी बना। उसके बाद एक सरकार पंचायत भवन जो था उसका काम अधूरा ही रह गया। उसको तो कंप्लीट सब कुछ हो ही चुका है, बाकी कुछ नहीं रहा। लेकिन वो स्पोर्ट में आने में थोड़ा कठिनाई हुई, उस पर काम नहीं हो सका, वही अभी थोड़ा अधूरा बाकी रह गया। अगर जनता फिर अगर दोबारा अगर चुनती है तो उसको हम अंजाम अपना काम में अंजाम दे देंगे, उस काम को पूरा कर देंगे। मैं जनता से इस बार आने वाला जो समय, अब जो आने वाला समय इलेक्शन जो फिर आने वाला है, इससे हम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम जनता के प्रति जितने भी काम किए उसका भलाई के लिए और वो अच्छा काम किए। और हम चाहते हैं कि इस बार अगर जनता फिर दोबारा हमको इस पर लाने का कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम इससे अच्छा बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। ये मेरा अपना ये मंतव्य है। ग्राम पंचायत राज चंद्रवार से पहली मर्तबा मुखिया प्रत्याशी बने मिनहाज असगर कहते हैं कि अगर वे जीत कर आते हैं तो सबसे पहले शिक्षा पर काम करेंगे, शिक्षा के बाद विकास और फिर इंसाफ। असगर कहते हैं कि उन्हें मौका मिला तो वे गरीब और मजदूर लोगों की मदद करना पसंद करेंगे। उनकी राय में गरीबों की मदद हर कोई करने की बात करता है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यह काम वही कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने पंचायत के सभी ग्रामीणों का, यहाँ के नौजवानों का और माँ बहनों को मैं दिल से सलाम करता हूँ, सबको नमस्ते करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पंचायत में पिछले कई साल से चुनाव हो रहा है और हमारे पंचायत में पिछले 20 साल से 2 गुटों में जो जनता ने वोट दिया है, मैंने भी हिम्मत की है यहाँ के नौजवानों के भरोसों पर, यहाँ के जनता के भरोसों पर कि जो इस बार मैं चुनाव लड़ूं। मेरा दिल ने कहा कि इस बार आप चुनाव लड़िए। और हालांकि मैं पिछली बार भी नॉमिनेशन किया था, लेकिन कुछ कंडीशंस हुए थे जो लोगों ने हमें कहा कि नहीं, इस बार किसी और को मौका दिया जाए, इस बार आप बैठ जाए। और फिर मैंने लोगों की बात रखी, मैंने बैठने का काम किया। फिर 5 साल में एक बार फिर से मौका मिला है मुझे कि मैं जनता के बीच आऊँ। और मैंने हर वो जन से मिला, लोगों से कहा भी कि पिछली बार मैंने नॉमिनेशन किया था, फिर आप लोगों के मशवरे से मैंने बैठने का काम किया। अब समय है आपके पास, मैं दोबारा आया हूँ, आपका क्या रुझान है। लोगों ने इशारा किया कि नहीं, इस बार पंचायत में बदलाव की ज़रूरत है, आप आइए
और हम सब आपका साथ देने का काम करेंगे। तो सर आपके क्या क्या एजेंडे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत को अगर देखता हूं तो हमारे बैसा प्रखंड में, और मैं अपनी पंचायत की विकास की बात करूं तो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो बीपीएल धारी का मुद्दा हो, कॉलोनी का हो, जनरल का हो, सात निश्चय योजना अंतर्गत कोई भी काम हो, या फिर अगर आप स्कूल हो या मदरसा हो, अगर आप इस चीज़ों को ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे पंचायत में काफ़ी पीछे कार्य हो रहा है। और जनता की बात की जाए, जनता को सही समझा है, तो मैं इस उम्मीद पे चुनाव लड़ रहा हूँ कि अगर जनता मुझे वोट दे तो कहीं ना कहीं मैं कुछ बेहतर करूँ अपने पंचायत के लिए आने वाले। से पहले तो मेरा एजेंडा यही रहेगा कि मैं यहाँ के जो मजदूर गरीब लोग हैं, चुनाव के समय में हर वो नेता गरीब के घर जाकर के उन्हें सबसे पहले तो ये एहसास दिलाता है कि आप गरीब हो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन चुनाव जो ही रिजल्ट, चाहे यस हो या नो हो, जब रिजल्ट आती है तो फिर नेता अपना असली रूप में आ जाता है और कहीं ना कहीं गरीब रह ही जाता है, और गरीब की जो सही चीज, जो सही सीमा है वो उन तक नहीं पहुंच पाती। चाहे वो वृद्धा हो या फिर जो आपका कॉलोनी हो या फिर स्कूल हो या दीगर बहुत ऐसी काम है, पेंशन वगैरह, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड का मुद्दा हो, ऐसी बहुत सी चीज है जो चुनाव के बाद लोग भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन आप क्या करेंगे? हाँ, कहीं ना कहीं मेरा जो एजेंडा है, मैं जो चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं चुनाव ये लड़ना चाहता हूँ कि गरीब आप नहीं है, आपको हक है अपना हक छीनने का। आपने वोट दिया, चाहे कोई भी हो, चाहे आपसे बड़े हो या आपसे छोटे हो, चाहे आपने किसी को भी वोट दिया, आपका हक आपको छीन लेना है। आप एक व्यक्ति अगर किसी को वोट देते हो तो 10 आदमी उस कैंडिडेट को घेरो, क्योंकि सरकार आपके लिए है और सरकार आप बनाते हैं। तो हक आपका है, आप उससे लीजिए, चाहे वो छीन के लीजिए या फिर आप घेर के लीजिए। मेरा जो एजेंडा रहेगा, मैं जो चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो मेरा मेन असल मकसद है शिक्षा, दूसरा विकास, तीसरा जो है लोगों को इंसाफ दिलाना। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।